नमस्कार। आर.पी. व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 में चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स, उसमें पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स की जोड़ और उनकी बाकी, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। जोड़ बाकी या कह दो जोड़ और व्यवकलन। देखिए, जो पहली शर्त है मैट्रिक्स को जोड़ने की, दो मैट्रिक्स को जोड़ने की या उनको घटाने की, वो होती है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो जोड़ना उनको संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने कह दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, और मैट्रिक्स बी है, उसको कह दिया मैंने B11, B12, B13, B21, B22 और B23। ये इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 2/3 का है। इसमें भी 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये भी 2/3 का है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि इनको जोड़ो, तो ए और बी को जोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है 2/3 का। कैसे जुड़ेंगे? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसका है, और इसमें भी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, यानी कि A11 के अंदर B11 जुड़ जाएगा, यानी कि A11 प्लस B11। फिर A12 में B12 जुड़ जाएगा, फिर A13 में B13 जुड़ जाएगा। ऐसे ही A21 में B21 जुड़ जाएगा, A21 प्लस B21। फिर A22 के अंदर B22 जुड़ जाएगा, और फिर A23 के अंदर B23 जुड़ जाएगा। बिल्कुल सामान्य जोड़ करनी है एलिमेंट्स के अंदर। और अगर मान लीजिए जोड़ पॉसिबल नहीं हो, एल्जेब्रिक टर्म्स हो, तो A प्लस B प्लस C ऐसे कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ A21 प्लस B21 की, अगर मान लो यहाँ 2 और 3 होता, मैं इसको 5 लिख देता। तो ये जोड़ने की बात हुई दो मैट्रिक्स को। यानी जो शर्त है वो यही है कि अगर दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उसके, यानी कि संगत अवयव, उनकी जोड़ होती है। एक एग्जांपल लेते हैं जोड़ बाकी का। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैंने कहा 5, 12, 17, 22, और एक मैट्रिक्स है बी, जिसको मैंने कहा मान लीजिए 7, 10, 14 और 25, बल्कि यहाँ -25 कर देते हैं कुछ समय के लिए। इसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब मेरा जो इसमें प्रश्न है कि आपको इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। A प्लस बी कितना है और A माइनस बी कितना है, ये दोनों काम करने हैं हमको। A प्लस बी भी निकालना है और A माइनस बी भी निकालना है। अब देखिए, अगर हमको A प्लस बी करना है तो बड़ा सिंपल काम है। 5, 12, 17, 22 A हो गया। बी कर दो। -7, 10, 14, -25 बी कर दिया। अब आप देखें, इट इम्प्लाइज A प्लस बी बराबर। अब आपको यहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 5 प्लस -7, 12 प्लस 10, 17 प्लस 14, 22 प्लस ब्रैकेट में -20, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जोड़ कर सकते हैं। कैसे? ये है 5 और ये है -7। दिखती बात है, इनके दोनों के साइन अलग अलग। ये मतलब जोड़ना है तो 5, 7, 12 कर दें,
साइन अलग है ना, जब साइन अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन ही होती है। तो 5 में जब हम -7 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। 12 में जब 10 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 17 में जब 14 को जोड़ेंगे तो 17 और 14 कितने हो गए, 27 और 31 आ जाएंगे। और जब 22 के अंदर -25 जोड़ेंगे तो 22 -25 यानी कि -3 हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को a - b निकालना है, मुझे a - b निकालना है। अब a - b कैसे निकालेंगे, पहले a लिखेंगे, वही 5, 12, 17, 22 माइनस b लिखेंगे, -7, 10, 14, -25। अब देखिए मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी सीधे मत घटाइए। घटाने में आपको 5 माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, साइन चेंज कर दीजिएगा। ये तो रहेगा वही 5, 12, 17, 22। यहाँ क्या करें आप, ये माइनस को आप प्लस बना दो, साइन चेंज कर दो। जब साइन चेंज करते हैं ना तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो ये -7 जो है ना, अंदर ये +7 बन जाएगा। और ये जो +10 है ये -10 बन जाएगा। ये प्लस के 14 है, ये माइनस के 14 हो जाएंगे। ये माइनस के 25 हैं तो प्लस के 25 हो जाएंगे। एक्चुअली हम अगला जो चीज़ करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है स्केलर प्रोडक्ट, किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर के साथ में गुणा करना। वो काम हमने पहले कर दिया है, यानी जो बार का साइन है ना उसको इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये एक तरह का हमने इस पूरी मैट्रिक्स को -1 से गुणा कर दिया है। अब ये बड़ा सिंपल सा काम हो गया। अब तो इनको सिंपली ऐड करना है ना, जो पहले किया था। ये 5 और 7 और प्लस तो 12 हो गया। 12 -10 जोड़ेंगे, चूँकि माइनस है तो 12 - 10 ये 2 हो गया। ये 17 और ये -14 चूँकि माइनस आ गया तो ये 3 हो गया। और 22 और 25 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। 25, 35, 45 से 2 47। ये इसका आंसर आ गया और वो इसका आंसर आ गया a + b वाला। तो बहुत आसान है। तो मेरी राय है कि जब कभी आपको किसी मैट्रिक्स में से कोई दूसरी मैट्रिक्स घटानी हो तो आप एक बार उस जिसको घटाना ना उसका साइन चेंज कर दो तो काम आसान हो जाएगा, वरना गलती होने की संभावना है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विद स्केलर, जिसको यूज़ मैं अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुका था। किसी मैट्रिक्स का किसी अदिश से गुणा, किसी अचर से गुणा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए 3, 8, 12, 1, -17, 11। अब आपको मान लीजिए इस मैट्रिक्स को k से गुणा करना है, वेर k इज ए कॉन्स्टेंट स्केलर क्वांटिटी। तो नियम क्या होता है कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको k से गुणा कर दो, यानी हो जाएगा 3k, 8k, 12k, 1k यानी कि k, -17k और 11k। वैसे मैं इसका यूज़ पिछले क्वेश्चन में कर चुका था -1 से गुणा करके। तो ये हो गया किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुणा करना। तो ये जो स्केलर होता है ना उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आता है कि इफ़ a इज इक्वल टू -9582 एंड b इज इक्वल टू -11 17 2 5 देन फाइंड 2a - 3b कितना होगा। ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए। मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के आपको करा रहा हूँ और आप इसके बेस पे किताब की कोई भी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे निकालना 2a - 3b। तो पहले क्या करेंगे अपन, 2
इंटू ए करेंगे तो -9 5 8 2 माइनस माइनस 3 बी लिखेंगे तो -11 17 2 और 5। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब हमें इस 2 का गुणा इन सब से करना है। तो कितना हो जाएगा, -18 प्लस के 10 प्लस के 16 और 2 दूनी 4 प्लस के 4, फिर माइनस, अब इस 3 का गुणा इन सब से करना है तो माइनस के 33, अभी मैंने माइनस को अंदर नहीं लिया है, माइनस तो माइनस ही है, केवल इस 3 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस के 33 और 17 थी 51, 3 दूनी 6 और 5 थी 15। अब मैं क्या करूँगा कि माइनस के 18 प्लस के 10 प्लस के 16 प्लस के 4, अब मैं इस माइनस को प्लस करूँगा। जैसे ही मैं माइनस को प्लस करूँगा अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो -33 था वो +33 हो जाएगा, +51 था वो -51 हो जाएगा, जो +6 था वो -6 हो जाएगा, और जो +15 था वो -15 हो जाएंगे। ये काम यहाँ भी किया जा सकता था, पर अभी मैं आपको सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना सिखा रहा हूँ। वहाँ अगर ये काम करते तो आपको 2 काम एक साथ करने पड़ते, आपको माइनस इंटू माइनस प्लस भी करना पड़ता और 3 इंटू 11 33 भी करना पड़ता। 2 काम साथ होने से कभी गलती हो सकती है, जब अभ्यास नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं, तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। और अब ये बिल्कुल सिंपल सी जोड़ हो गई है 2 मैट्रिक्स की। देखिएगा इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी 2/2 ही है। अब देखो ये तो है माइनस के 18 और ये प्लस के 33, नेचुरली साइन चेंज है ना, अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्शन ही होगी। जोड़ने का मतलब ये नहीं होता जोड़ना ही है, जिनको जोड़ना है अगर उनके साइन अलग अलग हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिए 33 में से 18 घटाओ तो 18 10 28 और 5 33, ये बच गए प्लस के 15। अब 10 तो है प्लस के, 51 है माइनस के, तो 51 में से 10 घटाओ 41, लेकिन बड़ा 51 है ना तो माइनस के 41 हो गए। अब 16 तो बड़ा है और 6 छोटा है, 16 में से 6 घटाओ 10, और 4 और -15 तो 15 बड़ा है, 4 घटाओ 11, लेकिन जो 15 का साइन क्या है माइनस, तो ये -11 आ जाएगा। यानी कि -18 प्लस 33 प्लस 15 प्लस 10 -51 -41 प्लस 16 -6 10 प्लस 4 -15 -11, ये आपका आंसर आ गया। इट इज़ ऑल अबाउट कि ये हमने जो आज वीडियो अभी आपके सामने रखा है, इसमें हमने क्या किया है कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना सिखाया है। क्या शर्त होती है जोड़ने की कि उन दोनों का क्रम यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको उनको घटाना सिखाया, घटाने में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी किसी मैट्रिक्स का किसी अचर राशि से गुणा करना सिखाया है, और उस पर आधारित छोटी छोटी बातें हमने और सीखी हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों को इसको भेजें। थैंक यू।